श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखे हुए वचन कहीं कहीं कभी कभी आपस में टक्कर देते हैं, विपरीत हो जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जो उनको विपरीत समझता है उसको नास्तिक कहते हैं। उन बातों को विचार करके समझना चाहिए कि ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है। जो शास्त्रों में वेदों में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। जो शास्त्र की निंदा करता, शास्त्र में लिखी हुई बात की निंदा करता है, उसको नास्तिक कहते हैं। याद रखें इस बात को, क्योंकि भगवान के सांस से निकले हैं ये शास्त्र। ये कैसे गड़बड़ हो जाएंगे? जब कभी बाहर की दृष्टि से कुछ गड़बड़ लगता है तो उसको जाके किसी साधु से पूछा जाए, जो साधु शास्त्रों में पारंगत हो, शास्त्र जानता हो, जिसका आचरण भक्तिमय हो, भक्ति से परिपूर्ण हो, वो कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ हो, ऐसे साधु के पास जाके पूछना चाहिए। भगवान के विरोधी कार्यों को उल्टा नहीं समझना चाहिए। उल्टा जो समझता है उसी को नास्तिक कहते हैं। लेकिन कभी कभी शंका आ जाती है। लेकिन जब गुरुजी सामने बैठे हैं, जो शास्त्रों में निपुण हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनसे जाके पूछना, शंका का निवारण करा लेना चाहिए। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शंका का निवारण करा लेने में उसको नास्तिक परा नहीं कहते। आज से सप्तम स्कंद शुरू होता है। श्री सुखदेव जी ने जब कहा कि इंद्र ने राक्षस को मार दिया भगवान की सहायता से, तब सुखदेव परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी जी से कि महाराज, भगवान तो स्वभाव से भेदभाव नहीं रखते, वो समदर्शी हैं, सभी प्राणी उनसे निकले हैं, सभी प्राणी उनसे निकले होने के कारण सब पर समान व्यवहार करते हैं और सब प्राणी भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान सबके मित्र, इष्ट मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। भगवान कह रहे हो गीता में, मैं सभी का इष्ट मित्र हूं। सुहृद, सुहृद माने घनिष्ठ मित्र, सबके घनिष्ठ मित्र हैं वो। लेकिन वो साधारण मनुष्य की तरह से भेदभाव कैसा जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? एक साधारण मनुष्य भेदभाव करता है ना, उसका भेद है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, तो मित्र की सहायता करके दुश्मन से बदला लेता है। लेकिन भगवान तो स्वयं तृप्त हैं, वो दिव्य महापुरुष हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उन्होंने देवताओं का साथ दे करके राक्षसों का वध क्यों किया? बात तो सही है। उनको देवताओं की सहायता करने से कुछ लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। अब दुष्टों को, दैत्यों को, राक्षसों को मार देने से उनको कुछ लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है, उनसे कुछ हानि होगी ऐसा नहीं है। वो तो सबदर्शी हैं भगवान। ना में द्वेष्योस्ति ना प्रियः। भगवान तो साधारण मनुष्य है नहीं। साधारण मनुष्य में दो कारण होते हैं। क्या कारण? कि मित्र की सहायता करना और शत्रु को परास्त कर देना, दो कारण है। क्योंकि वो साधारण मनुष्य है।
एक से लगाव हो जाता है, दूसरे से द्वेष हो जाता है, तो साधारण मनुष्य का कर्म है। लेकिन प्राणी मात्र भगवान के अंश हैं, भगवान से निकले हैं, तो प्राणी मात्र उनकी संतान है, तो उनकी एक दृष्टि है। हे महाराज, ऐसा कैसे हो गया? तो सूत गोस्वामी बोलते, देखा ऋषियों, ऐसा प्रश्न पूछा, संदेह हो गया उसको शास्त्र की बात में। किसको? परीक्षित को। हे ऋषियों, ऐसा प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी जी ने नहीं कहा, रे तू राजा, तू नास्तिक है। क्योंकि शास्त्रों में संदेह होने से नास्तिक हो गया, तो शास्त्र का नियम है, शास्त्र की बात में संदेह नहीं करना चाहिए। अरे ऋषियों, सुखदेव गोस्वामी ने राजा का संदेह सुना, लेकिन ये नहीं सोचा कि राजा नास्तिक है। क्यों? कि वो बैठे, उनके सामने प्रश्न किया है, और वो सुखदेव गोस्वामी शास्त्र से निपुण हैं, वो तो उत्तर देंगे उनको। तो सुनकर के प्रश्न को सुखदेव गोस्वामी जी खुश हो गए, प्रसन्न हुए, और बोले, क्या बोलते हैं? हे राजा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में भगवान के भक्तों की कथा आएगी। ऐसे ऐसे भक्तों की कथा आएगी जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद की बात आएगी। आज से 7वां स्कंद शुरू होता है। देखो, मैंने एक बार अपने पिता व्यास महर्षि से यही प्रश्न किया था, उन्होंने मुझे उस बात में प्रहलाद का चरित्र सुनाया था, यही मैं तुमको सुनाने सुनाऊंगा। आगे कहते हैं, देखो, इस सब सुनाने से पहले मैं बताता हूं तुमको एक बात समझने की है। भगवान इस दुनिया में आते हैं, वो भौतिक तत्वों से परे हैं, वो संसार में मिलते नहीं। ये संसार 3 गुणों से चलता है, त्रिभिर गुणमय भावेर एभि सर्वमिदं जगत। ये 3 गुणों से चल रहा है, 3 गुणों से अफेक्टेड है ये, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन भगवान को वो स्पर्श नहीं करते। क्यों? कि भगवान जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा है। कैसे जन्म नहीं लेते? न साधारण मनुष्य की तरह, साधारण प्राणी की तरह जन्म नहीं लेते। नो, जैसे देवकी से आए ना 4 भुजा लेकर के, 16 वर्ष के, कपड़ा पहन के, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, कौन सा बेटा पैदा होगा? ऐसा असंभव है, सृष्टि बदल जाएगी। तो क्योंकि भगवान साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेती, तो 3 गुण उनको प्रभावित नहीं करते। 3 गुण तो भौतिक मनुष्यों के, प्राणियों के लिए है, क्योंकि ये साधारण है। 3 गुण उनको प्रभावित नहीं करते, इसलिए वो 3 गुणों से परे हैं, परे रहते हैं हर समय। इसलिए ना तो उनका किसी से लगाव है, ना किसी से द्वेष है। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही आते हैं इस दुनिया में। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, संभवामि आत्म माया, मैं साधारण माया से नहीं पैदा होता हूं, मैं अपनी माया से पैदा होता हूं, आता हूं। तो ऐसा है भगवान, हर समय वो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये 3 जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनको स्पर्श भी नहीं करते। आगे कहते हैं नारद जी, सत्वं रजतम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणः न तेषां युगपत् राजन् ह्रास उल्लास एव वा। हे राजा युधिष्ठिर, ये 3 गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो संसार के हैं, संसार प्राणियों को कवर करते हैं, भगवान को नहीं कवर करते ये। नो, वो नहीं पकड़ते कृष्ण कन्हैया को। क्यों? कि ये तीनों गुण भौतिक हैं और एक साथ ना तो घटते हैं ना बढ़ते हैं। इनमें ये ताकत नहीं है, ये इनमें वो ताकत नहीं है एक साथ घटे एक साथ बढ़े।
इसलिए भगवान कन्हैया को नहीं अफेक्ट करते, केवल प्राणियों को करते हैं, क्योंकि एक गुण एक बार बढ़ता है और घटता है, फिर दूसरा होता है। ऐसा एक तीन है ना, ये तीनों में से एक एक करके घटते बढ़ते हैं, ये एक साथ नहीं हो जाते तीनों के तीनों। इसलिए शास्त्र कहता है भगवान तो दिव्य हैं, शुद्ध हैं, परिशुद्ध हैं। कैसे? सा शुद्ध सर्वशुद्धेभ्यो, ऐसा है, सा शुद्ध सर्वशुद्धेभ्यो पुमान आद्य प्रसीदतु। भगवान जितने भी शुद्ध परिशुद्ध वस्तु हैं उनसे भी ज्यादा शुद्ध है भगवान, और वो ओरिजिनल आदि पुरुष है वो। इसलिए सभी मनुष्य का कर्तव्य भक्ति कर, भगत बन जाना और भगवान को संतोष करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना। सभी मनुष्य, मानव मात्र का, स्त्री हो पुरुष हो, वृद्ध हो बाल हो, सबका कर्म है भगवान का भगत बन जाना और उनको प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। ये सबका कर्तव्य है। जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, एक एक करके घटते बढ़ते हैं। एक बार में तीनों बढ़ जाना, एक बार में तीनों घट जाना, ऐसा नहीं है। जब वो एक एक करके घटते बढ़ते हैं तो मैं बताता हूं, सुनो परीक्षित। कैसे? जब सतोगुण बढ़ जाता है तो देवताओं और ऋषि मुनियों की उन्नति होती है। जब रजोगुण बढ़ता है तो राक्षसों की उन्नति होती है। जब तमोगुण बढ़ता है, यक्ष राक्षस पिशाच, यक्ष राक्षस पिशाच हॉबगॉब्लिन, इनकी शक्ति बढ़ती है, उन्नति होती है। भगवान कभी कभी इसका अनुभव करते हैं तीनों गुणों का। कैसे? क्योंकि वो सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा रूप से विराजमान हैं और कभी कभी उसका अनुभव करते हैं इन तीनों गुणों का। भगवान सभी प्राणियों में विराजमान है, जैसे अग्नि में, लकड़ी में अग्नि विराजमान है, अलग भी है, ऐसे भगवान सबके अंदर है, अलग भी है, अलग भी है, अंदर भी है। जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर है और अलग भी है, तो दो लकड़ी को खूब जोर से घिस्सा मारोगे, कुछ समय बाद अग्नि निकलेगी। ऐसे ही प्राणी के अंदर जो परमात्मा रूप से विराजमान है, तपस्या करे, तपस्या करे, तपस्या करे, भजन करे, उपवास करे, भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहे, दे घिस्सा, भगवान आ जाते बाहर, दिखाई देते हैं, दर्शन। यह रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है इसका। जब भगवान सतोगुण को बढ़ाते हैं तो देवताओं की सहायता करते हैं वो, और दुष्टों को, दैत्यों को मारते हैं। अरे परीक्षित, तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक पुराना इतिहास बताता हूं। सुखदेव गोस्वामी बोले तो परीक्षित महाराज तुरंत सावधान हो गए सुनने के लिए। क्या इतिहास है वो? अरे इतिहास तेरे दादा का है, पिता के पिता का। युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने एक बार राजसूय यज्ञ किया, उसमें सब ऋषि मुनि महात्माओं को, राजाओं को, सबको बुलाया। उसमें दंतवक्र और शिशुपाल भी आए। भगवान बनाए चेयरमैन, सभापति, उनकी प्रथम पूजा हुई। भीष्म पितामह बने मास्टर ऑफ सेरेमनी। उस समय शिशुपाल ने बहुत गालियां दी भगवान को, और भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। सिर उसका कट गया तो उसमें से आत्मा निकली, भगवान में प्रवेश कर गई। इसको सबने देखा, युधिष्ठिर महाराज ने भी देखा। उसको देखते ही नारद मुनि वहां बैठे थे, सभी बैठे हैं।
नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया। क्या कहा कि अरे जो मोक्ष भगवान ने इस दुष्ट को दिया गाली देने से, उस मोक्ष को तो साधु पुरुष मुनि, साधु ऋषि मुनि लोग तपस्या करते रहते फिर भी नहीं मिलती, इसको इतनी सरलता से कैसे मिल गई? इतना तपस्या करते हैं वो। युधिष्ठिर फिर और बोले, पूछे, आपको तो पता है, सबको मालूम है कि बेन तो था, भगवान का विरोधी था, उसको ब्राह्मणों ने हुंकार देकर मार दिया, मर गया, वो नरक में गया, वो तो नरक में गया। ये कैसे हो गया? इसको वैकुंठ मिल गया। हे महाराज, इस शिशुपाल ने, दंतवक्र ने सारी जिंदगी भगवान को गालियां दी, भगवान का विरोध किया, द्वेष किया उनसे। उनके जीभ में तो कोड़ हो जाना चाहिए था, उनकी जीभ तो गिर पड़नी चाहिए। अरे मर गया, वो मर गया तो नरक में जाना चाहिए, अंधकार में नरक मिलना चाहिए इसको। ऐसा कैसे हो गया? जाके को तो वो जगह मिली जो ऋषि मुनियों को बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मिलती भी नहीं, बड़ी मुश्किल है। इसका क्या कारण है? कृपया करके आप मेरे को बताइए, मेरा संदेह निवारण करिए। ऐसा हाथ जोड़ के पूछा। तब नारद मुनि बोले। क्या बोलते हैं नारद मुनि? अरे युधिष्ठिर, जब कोई अज्ञानता के कारण सोच बैठता है कि मैं ये शरीर हूं, शरीर और आत्मा एक समझता है वो, तब उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं, अहम ममेति, मैं हूं, मैं ही सबका बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं, सबसे अच्छा हूं, और ये सब मेरा है, मैं मेरा तू तेरा, ये स्वभाव आ जाता है उसके अंदर। ऐसे अवसर पर उसको कभी कोई तिरस्कार मिल जाए या कोई धमका दे तो उसको बहुत दर्द होता है, बुरा लगता है। ये केवल ईगो के कारण है। घमंड, घमंड जिसके अंदर है वो तो गुरु की बात नहीं मानेगा, गुरु से विरोध रहेगा वो। घमंड, देखिए क्या बोल रहे हैं वो। जिसको अपने अंदर घमंड भरा है वो तो सोचेगा मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं। और जो गुरु ही बोल दे दूसरे की बात तो छोड़ो, लड़ मरेगा वो। ये अज्ञानता के कारण है। गर्विष्ठी, गर्विला हो जाता है वो। लेकिन भगवान में ऐसी बात नहीं है। भगवान के लिए तो वो सब बराबर है। उनका शरीर, उनकी आत्मा एक है। हमारा शरीर, हमारी आत्मा अलग अलग है। जब हम पैदा होते हैं तब हमको नाम मिलता है, जब हम मर जाते हैं हमारा नाम खत्म। तो हम क्यों मरे? क्योंकि हम जन्म लिए। भगवान अजन्माए, मरते ही नहीं। तो उनमें और उनके शरीर में कोई फर्क नहीं है रे। इसलिए उनका सम्मान करना, उनका तिरस्कार करना, उनको अभद्र बोलना, अभद्र भाषा बोलना, गाली देना या उनसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना, ढोक लगाना, सब समान है। यदि वो किसी को दंड देते हैं तो वो द्वेष के कारण नहीं। गुरु के अंदर, भगवान के अंदर द्वेष नहीं होता, बाकी सब के अंदर होता है। सदगुरु और भगवान दोनों बराबर हैं, उनके अंदर द्वेष नहीं। वो धमकाते हैं सही करने के लिए, द्वेष के लिए नहीं। यदि भगवान किसी को मार देते हैं तो उसकी भलाई के लिए मारते हैं वो, और मर जाता है तो उसको वैकुंठ भेजते हैं। इतने अच्छे भगवान हैं। नारद मुनि बोल रहे हैं इस बात को युधिष्ठिर से, और बोल रहे हैं इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए हर मनुष्य को। जब जिस प्राणी को मनुष्य का चोला मिल गया,
भजन करना चाहिए। जो कुछ कर रहे हो करो, लेकिन भजन को जोड़ो अपनी जिंदगी में। अरे हम नहीं कह रहे सब छोड़ दो, हम कह रहे भजन को जोड़ो अपने जिंदगी में। भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा पढ़ो ज्ञान के लिए। इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं, तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचित् नेक्ष्यते पृथक्। अरे राजन युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में कृष्ण भजन जिसने नहीं किया उसका जीवन बेकार गया। मनुष्य जीवन मिल जाना उसके लिए धिक्कार है जिसने भजन नहीं किया। इसलिए जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो, भजन करना चाहिए। भगवान की सेवा, उसको तृप्त करना चाहिए। नम्रता दिखानी चाहिए, थोड़ी सी नम्रता, घमंड नहीं। घमंड से तो भगवान कष्ट पाते हैं। बैरानुबंध, बैर से सही, प्रेम से सही, द्वेष से सही, कैसे भी सही भजन कर। अरे हम छोटे से आदमी हैं, हम अपने को बड़ा समझते हैं, इसलिए हम छोटे हैं। हमको तो मच्छर काट दे अभी मलेरिया हो जाएगा, मर जाएंगे। अभी छत गिर पड़े हम मर जाएंगे। हम कहाँ हैं इतने बड़े जिससे भगवान से बैर बनाए। अरे घमंड क्यों करने का? और घमंडी ही बैरी करता है काम। बैरी कौन बनता है? केवल घमंडी। अति गर्वे हता लंका, गर्व के कारण लंका गई। घमंड नहीं करना। जो घमंडी होता है वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो तो अपनी चलाएगा, गुंडागिर्दी करेगा। साधु होए चाहे वो साधु स्वादु होए, कोई भी होए, घमंड नहीं करना चाहिए। जो जितना अधिक भगवान की सेवा करेगा, जो जितना अधिक भगवान के बारे में सोचेगा, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, उतनी जल्दी उनको आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही ज्यादा मिलेगा। भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए। और कैसे? राक्षस की तरह नहीं, उल्टा नहीं। इसलिए बोलते हैं आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम। अनुकूल सेवा, खुश करने वाली सेवा, खुश हो जाने वाली सेवा, उनको आराम मिले, न उनको दुख मिले, न। क्योंकि हम छोटे राक्षस हैं, छोटे दुष्ट हैं, हम बहुत छोटे, मच्छर मार देगा हमको तो, दूसरे की बात छोड़ो। इसलिए कृष्ण भजन में डूबे रहना चाहिए, हर समय फेवरेबल, अनुकूल सेवा कर देनी चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।